दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग ने साल दर साल कई बड़े और डरावने रेसलरों को देखा है। इनमें से कुछ तो इतने डरावने होते हैं कि आपको डर कर अपने टीवी को बंद करने को मजबूर कर दे। इस वीडियो में यहाँ हम ऐसे 5 सबसे डरावने रेसलरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने WWE के रोस्टर के साथ ही WWE यूनिवर्स को भी डरा कर रखा। नंबर 1 पर आते हैं पॉल बेरर। पॉल बेरर हमेशा उस इंसान की तरह लगे जो मौत, आपदा और कुछ हद तक एक भूतिया इंसान में रुचि रखते हैं। सुपरस्टार्स को रिप्रेजेंट करने की भूमिका ने उन्हें WWE यूनिवर्स में गजब की पहचान दिला दी। बेरर 1990 के बीच में मैनकाइंड के साथ भी कुछ समय के लिए जुड़े। उन्हें WWE के अब तक के सबसे विचित्र और डरावने सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं जैक रॉबर्ट्स। सांप अपने में ही बहुत खतरनाक जीव है दोस्तों, लेकिन वो इतना डरावना नहीं होता जितना कि जैक रॉबर्ट्स। उनके धीमे और सटीक बोलने के अंदाज ने उन्हें दूसरे रेसलरों के दिमाग से खेलने और उनके अंदर भगवान का डर पैदा करने का मौका दे दिया। जब अल्टीमेट वॉरियर दी अंडरटेकर से लड़ने के लिए तैयार थे, तब वे जैक के पास गए थे ताकि वे लड़ाई के लिए ट्रेन होने में उनकी मदद कर सके। लेकिन ये एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि जैक ने उन पर ही कुछ भयानक परीक्षण कर दिए। अल्टीमेट वॉरियर ने दया की भीख तक मांगी, लेकिन जैक ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं केन। 1997 में जब केन पहली बार बैड ब्लड पर WWE में दिखाई दिए, कुछ लोगों ने आतंक और डर के अगले 15 सालों की भविष्यवाणी कर दी थी। केन के बड़े भाई दी अंडरटेकर को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वे अभी तक जीवित हैं। केन को बुरी तरह से जलाया गया था और अपने शरीर के निशान को ढकने के लिए उसे पूरे शरीर का सूट और मास्क पहनना पड़ा था। एटीट्यूड एरा के दौरान केन ऐसा मॉन्स्टर बन गया था जो कि WWE में भय का वातावरण पैदा करता था। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं द बूगीमैन। शायद अब तक के इतिहास के सबसे अजीब और भद्दी शख्सियत जिसने WWE की रिंग के अंदर अपने कदम रखे, वे है द बूगीमैन। और इस लिस्ट में वे सबसे नए भी है क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यू 2005 में किया था। क्या आपने कभी किसी सुपरस्टार को ढेर सारे कीड़े पकड़कर अपने मुंह में रखते देखा है? द बूगीमैन ऐसा ही करते थे। इसके अलावा मैच जीत जाने के बाद उन्हें अपने अपोनेंट के मुंह में इन कीड़ों को भरने की आदत भी थी। वो अपने सर से एक बड़ी घड़ी को तोड़कर एक बेहद डरावनी एंट्री करते थे। 2009 में कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने 2012 में दोबारा वापसी की। तब से वे बहुत मुश्किल से कभी कभी ही दिखाई देते हैं। आखिरी बार वे 2015 के रॉयल नंबर में दिखाई दिए थे। अब हम नंबर 5 पे जिसकी बात करने जा रहे हैं उन सभी को हम जानते हैं, अंडरटेकर। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में ऐसा कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं है जिसका एक मिथ और लीजेंड के रूप में इतना दबदबा नहीं रहा जितना कि अंडरटेकर का। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो इन्हें WWE का बाहुबली भी कहा जाता है। इस पल को अब तक 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब उन्होंने 1990 में हुई सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यू किया था। उसी समय डेड मैन पॉल बेरर के साथ लगभग तुरंत ही WWE के सबसे बड़े और डरावने कैरेक्टर बन गए थे। अपने करियर के दौरान अंडरटेकर ने एक कास्केट में द अल्टीमेट वॉरियर को लॉक कर दिया, द रॉक और मैनकाइंड को दफन भी कर दिया, द बिग बास्केट को लटका दिया और स्टेफनी मैकमैन का अपहरण कर लिया। डेडमैन अपने पूरे करियर के दौरान बुराई की शक्ति बने रहे। किसी को भी अंडरटेकर को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाना एक बेवकूफ़ी ही होती थी। लाइट्स बंद हो जाती थी, धुआं और धूल उठने लगती थी और घंटियां बजने लगती थी। रेसलिंग में सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित छवि रखने के साथ साथ ही अंडरटेकर का आगमन भी हर किसी के शरीर में डर पैदा कर देता था। जब अंतिम संस्कार वाली म्यूजियम थीम बजना शुरू होती तो अंडरटेकर के प्रतिद्वंदी ये बात जानते थे कि हो सकता है कि यह उनके जीवन का अंतिम मैच हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को इनमें से कौन सा WWE सुपरस्टार सबसे ज़्यादा डरावना लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।